टिश्यूज की बात करते हैं। और मैंने आपको जो लास्ट क्लासेस है उसमें बताया था कि जो टिश्यू है वो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल टिश्यू में डिवाइड करते हैं, यानी इनको क्लासीफाई अपन करते हैं। तो सिंपल टिश्यू है उसमें अपन ने बताया पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये दो अपन स्टडी कर चुके हैं। आज अपन बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा या दर्दोतक की। स्क्लेरेनकाइमा या दर्दोतक है क्या? स्क्लेरेनकाइमा और दर्दोतक ये भी जो है सिंपल टाइप्स के टिश्यू होते हैं, सिंपल टाइप्स के टिश्यू। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो बीच की जो इनका गुहा है या कैविटी है, ल्यूमन जिसे कहा जाता है, उसमें वो लिग्निन का डिपोजिशन बहुत अधिक हो जाता है, जिससे कि जो ल्यूमन है वह बहुत अधिक नैरो हो जाती है या संकीर्ण हो जाती है। नैरो या संकीर्ण होने के कारण ल्यूमन्स में जो प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, ये प्रोटोप्लास्ट के कारण ये क्या होती है? जीवित टिश्यू होता है। कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन जैसे जैसे लिग्निन का डिपोजिशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये अंत में जो है डेड हो जाती है या मृतप्रायी दिखने लगती है। लेकिन जब इसमें स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है, इसमें जो ल्यूमन में प्रोटोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होता है, तो इसको स्क्लेरोटिक पेरेन्काइमा भी कहते हैं। स्क्लेरोटिक पेरेन्काइमा किसको? इस स्क्लेरेनकाइमा को। अब आगे अपन बात करते हैं कि जो फाइबर्स है, स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स है वो इलोंगेटेड होती है, यानी इसका मुख्य कैरेक्टर्स क्या है? इलोंगेटेड, दीर्घ सेल्स होती है, लंबी कोशिकाएं होती है, और इनके एंड जो है, एंड सिरे जो होते हैं वो या तो शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, या फिर ये ब्लंट होते हैं। ब्लंट हो सकते हैं, या तो नुकीले, शार्प, या फिर जो है ब्लंट या टेपर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ इनको आगे इनमें लिग्निन का जो डिपोजिशन है उसके आधार पे अपन जो इनको इन स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है जिनकी स्टडी अपन दो भागों में करते हैं। एक तो होता है अपने फाइबर और दूसरे स्क्लेरेट्स। तो आज अपन जो बात करेंगे किसकी? फाइबर्स की। तो फाइबर्स जो है इलोंगेटेड सेल्स होती है, सेंटर में ल्यूमेन जो है पाया जा सकता है, या ल्यूमेन में जो लिग्निन का डिपोजिशन होने से ये अंत में जो है डेड हो सकता है। अगर इनमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो ये क्या कहलाती है? स्क्लेरोटिक पेरेन्काइमा सेल्स कहलाती है। अब जो फाइबर है इनमें लिग्निन डिपोजिशंस के आधार पे और इनमें पाई जाने वाली जो सेल ल्यूमन कैविटी जो है डिपोजिशन के आधार पे दो प्रकार में बांटा जाता है। एक तो कहलाते हैं अपने जाइलेटी फाइबर, फर्स्ट ऑफ जाइलेटी फाइबर,
और सेकेंड ऑफ एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। तो जाइलरी फाइबर्स की बात करते हैं अपन। जाइलरी फाइबर्स में एक तो होता है लिब्रिफॉर्म फाइबर्स, जिनको कि लिब्रिफॉर्म फाइबर जिनको कि फ्लोएमा तंतु कहा जाता है, फ्लोएमा तंतु। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं लिब्रिफॉर्म फाइबर्स की। तो लिब्रिफॉर्म जो फाइबर्स है इनकी सेल्स जो है इलोंगेटेड होती है और जो इनके एंड है वो टेपर्ड, और जो इनके ल्यूमन है, ल्यूमन में लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निन डिपोजिशन अधिक मात्रा में पाया जाता है इनमें लिब्रिफॉर्म फाइबर्स में। इसके अतिरिक्त जो दूसरी सेल लिब्रिफॉर्म फाइबर्स, इसके अतिरिक्त फाइबर ट्रैकेट्स, इनको वाइंडिंग के तंतु कहा जाता है। इन वाइंडिंग के तंतु में जो ल्यूमन है इसमें बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं, परिवेशित गर्त पाए जा सकते हैं, और इन सेल्स में भी जो एंड पार्ट है वो या तो ब्लंट हो सकते हैं या टेपर्ड हो सकते हैं। फिर ये दोनों प्रकार के लिब्रिफॉर्म फाइबर्स और फाइबर ट्रैकेट्स ये सेप्टेट या एसेप्टेट हो सकते हैं। जब ये सेप्टेट होते हैं तो इस प्रकार के संरचना में दिखाई देती है, सेप्टेट में, सेप्टेट। और इन सेप्टेट तंतुओं में जो है रेजिन, ऑयल्स इत्यादि का डिपोजिशन पाया जा सकता है। इन दो प्रकारों में लिब्रिफॉर्म फाइबर्स और फाइबर ट्रैकेट्स, इनके अतिरिक्त एक तीसरी संरचना भी हमें दिखाई देती है, या तीसरे प्रकार के तंतु भी दिखाई देते हैं किसमें, जाइलरी फाइबर में। कौन से, जिलेटिनस फाइबर या जिलेटिनस फाइबर। जिलेटिनस फाइबर्स में यहाँ पे क्या होता है कि लिग्निन का मात्रा कम होती है और सेल्यूलोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इनको जी फाइबर भी कहा जाता है। ये जो फाइबर है जाइलरी फाइबर, ये मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, जाइलम भाग में, इसलिए इनको कास्ट फाइबर भी कहा जाता है या वुड फाइबर भी कहा जाता है। जाइलरी फाइबर के बाद में जब अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार के तंतु जो कि एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स कहलाते हैं या बाह्य जाइलमी तंतु कहलाते हैं। इन बाह्य जाइलमी तंतुओं के जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इनकी जो स्थिति है, पोजीशन है, वो कहाँ होगी, जाइलम तंतुओं के या जाइलम भाग के बाहर पाई जाती है। तो यहाँ एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर को तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं। कॉर्टिकल फाइबर, जिनको कि कॉर्टिकल तंतु कहा जाता है। पेरिवेस्कुलर फाइबर, जिनको कि परिसंवन तंतु भी कहा जाता है। और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्टिकल फाइबर्स की। कॉर्टिकल फाइबर जो है वो कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। वेस्कुलर सिस्टम के बाहर का रीजन जो कि कॉर्टेक्स रीजन होता है, वहां पे ये कॉर्टिकल फाइबर पाए जाते हैं। इसके बाद में जो पेरिवेस्कुलर फाइबर है, ये वेस्कुलर सिलेंडर की परिधि पे पाए जाते हैं। ये वेस्कुलर सिलेंडर्स की जो आउटर रीजन्स है वहां पे ये पेरिवेस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं।
फिर जो फ्लोएम फाइबर है, ये फ्लोएम फाइबर जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम है उनमें पाए जाते हैं। ये तो हो गया अपने जाइलरी फाइबर और एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। फिर इनका ओरिजिन जो है, ओरिजिन इनका इन जाइलरी फाइबर और एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर, या अपने कहते हैं इन जो फाइबर है इनका ओरिजिन जो है, जो मेनली प्रोकैम्बियम या कैम्बियम रीजन से होता है, जबकि जो कॉर्टिकल रीजन के जो फाइबर है या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स के जो है फाइबर, इनका प्रोटोडर्म से जो है ओरिजिन होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इकोनॉमिक। इन जो फाइबर्स को इकोनॉमिक या आर्थिक दृष्टि से हम दो प्रकारों में डिवाइड करते हैं। दो प्रकारों में, एक होगा हार्ड फाइबर और दूसरे सॉफ्ट फाइबर। हार्ड फाइबर जो है या कड़े जैसे, और दूसरी तरफ सॉफ्ट फाइबर या जो है मरबुल जैसे भी कहा जाता है या मोलाइम जैसे भी कहा जाता है। तो हार्ड फाइबर जो है मेनली हमें मोनोकोट प्लांट से प्राप्त होते हैं या एक बीजपत्री पादपों से प्राप्त होते हैं, जबकि जो दूसरी तरफ सॉफ्ट फाइबर है ये हमें डाइकोट प्लांट से प्राप्त होते हैं या द्विबीजपत्री पादपों से प्राप्त होते हैं। ये हार्ड फाइबर जो है एक बीजपत्री पादपों से प्राप्त होते हैं और ये जो डाइकोट प्लांट से प्राप्त होते हैं। इनके हार्ड फाइबर के जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इनमें लिग्निन का डिपोजिशन अधिक होता है, जिसके कारण ये हार्ड अधिक हो जाते हैं और इनमें इलास्टिसिटी जो है कम पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, कम इंपॉर्टेंस के होते हैं। जैसे कि हैंड यानी इकोनॉमिक वैल्यू के आधार पे अपन बात करें तो हार्ड फाइबर्स की वैल्यू है वो अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हैंड। दूसरी तरफ अपन बात करते हैं सॉफ्ट फाइबर की। सॉफ्ट फाइबर्स में जैसे कि जूट और सन को सम्मिलित किया जाता है, तो ये आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्लांट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो अपन ने ये फाइबर्स के बारे में बात की, नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में अपन जो है स्क्लेरोइड्स के बारे में भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।